So today we are going to study uniform cost search. Okay, so uniform cost search is very important for your semester exams for 8 to 10 marks. Okay, apart from this, best first search is also important. Okay, out of these two, you are going to get in your semester exams. Okay, uniform cost search. Okay, it is used for traversing a weighted tree or graph. ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेसिकली क्या, एग्जामिन करने के लिए वेटेड ट्री या ग्राफ. ठीक है, वेटेड ट्री या ग्राफ का मतलब फॉर एग्जांपल कोई रूट नोड है अपना. ठीक है, रूट नोड है, वो जब एक्सपैंड कर रहा है रूट नोड से तो वो टूटा लीफ नोड में, राइट, अपने दो ब्रांचेस में टूटेगा एट सेम लेवल, राइट. तो बेसिकली क्या होगा, जब वो टूटेगा तो पर लेवल पर एज, ठीक है, एज 1 एज 2, ठीक है, ये एज 1 है फॉर एग्जांपल. ठीक है, एज 1 इसका कुछ कॉस्ट रहेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल ₹10 और एच 2 में जा रहा है तो फॉर एग्जांपल इसका एच का कॉस्ट रहेगा ₹20. ठीक है, तो बेसिकली इस पार्ट को बोला जाता है डेप्थ. ठीक है, या वेट. ओके, और हर एक वेट का कुछ नंबर से या कुछ कॉस्ट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. इसलिए यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को बेसिकली वो ट्रीज को एग्जामिन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका कुछ क्या रहेगा, वेट रहेगा, राइट. अ वेटेड ट्री मतलब उसका कुछ कॉस्ट रहेगा. ठीक है, इट कम्स इन टू प्ले व्हेन डिफरेंट कॉस्ट आर अवेलेबल फॉर ईच एज. ठीक है, रूट नोड से टूटा ए में बी में. ठीक है, आपका एस टूटा ए में और बी में. ठीक है, एज 1 का कुछ कॉस्ट है, एज 2 का कुछ कॉस्ट है, राइट. डिफरेंट कॉस्ट आर अवेलेबल फॉर ईच एज. ठीक है, तब हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च. ठीक है, इट एक्सपैंड्स फ्रॉम द रूट नोड अकॉर्डिंग टू द पाथ कॉस्ट. ठीक है, वो पाथ कॉस्ट के मुताबिक वो एक्सपैंड करता है. फर्दर अगर मेरे को एक्सपैंड करना होगा तो मैं ₹10 से एक्सपैंड करूँ या 20 से एक्सपैंड करूँ, ऑब्वियस बात है मैं कम वाले से एक्सपैंड करूँगा, राइट. ₹10 को कंसिडर करके मैं फर्दर एक्सपेंशन करूँगा. ठीक है, सी और डी में, राइट. इट इज़ यूज टू सॉल्व ट्री हैविंग ऑप्टिमल कॉस्ट डिमांड. ऑप्टिमल कॉस्ट डिमांड मतलब सही खर्चा हो. ठीक है, जिससे मेरा प्रॉफिट भी हो जाए. ठीक है, तो ऑप्टिमल कॉस्ट डिमांड जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, इट इम्प्लीमेंट्स प्रायोरिटी क्यू. प्रायोरिटी क्यू मतलब किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा है वो क्यू, वो प्रायोरिटी देगा टू लो कम्युलेटिव कॉस्ट. ठीक है, लो कम्युलेटिव कॉस्ट मतलब कम खर्चे को वो बेसिकली क्या कर रहा है, प्रायोरिटी देगा. ठीक है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू बेस्ट फर्स्ट सर्च इफ पाथ कॉस्ट फॉर ऑल एजेस आर सेम. ठीक है, वो इक्वल किसके हो जाएगा, बेस्ट फर्स्ट सर्च के. बेस्ट फर्स्ट सर्च हम लोग आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल किसके हो जाएगा, बेस्ट फर्स्ट सर्च के, जब पाथ कॉस्ट आर फॉर ऑल एजेस आर सेम. मतलब ₹10 और इसका भी अगर ₹10 रहता है तो ये जो सर्च होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इक्वल हो जाता है बेस्ट फर्स्ट सर्च के. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एग्जाम्पल यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के लिए. Now the advantages of uniform cost search. Okay, basically uniform cost search is optimal because at every state path with lowest cost is chosen, right. कम खर्चा वाला पाथ को हम लोग चूज करेंगे, इसलिए ये क्या है, बेसिकली ऑप्टिमल है. ठीक है, डिसएडवांटेजेस, इट डज नॉट केयर अबाउट द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन सर्चिंग. इट इज ओनली कंसर्न फॉर द पाथ कॉस्ट, हेंस मे स्टक इन इन्फिनाइट लूप्स. मतलब इसको मतलब ही नहीं है कितना नंबर ऑफ स्टेप्स में हम लोग गोल में पहुंच रहे हैं, उसको मतलब ही नहीं है सर्च करते टाइम कम लेना स्टेप्स लेना है या ज़्यादा स्टेप्स लेना है. उसको सिर्फ कंसर्न क्या है, पाथ कॉस्ट से, किससे मेरा खर्चा कम लगे ताकि हम जल्दी गोल तक पहुंच जाए. हेंस कभी कभी क्या होगा, वो इन्फिनाइट लूप्स में भी फंस सकता है. एक्सपेंड करते गया तो इन्फिनाइट लूप्स में भी फंस सकता है. मे स्टक. ओके, इट विल नॉट ऑलवेज स्टक बट इट मे स्टक. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास एक सैम्पल है. ठीक है, एक सैम्पल है, वो टूटा ए में और बी में. ठीक है, ए में बी में. ठीक है, ए फर्दर एक्सपेंड किया सी में डी में. ठीक है, सी फर्दर एक्सपेंड किया ई में एफ में. ठीक है, इधर आ गया आपका जी. ठीक है, ये फर्दर आ गया आपका एच आई जे. ठीक है, फाइनली यहाँ पे के. ओके, हम लोग को गोल नोड हम लोग का जी है. ठीक है, गोल नोड है जी. तो बेसिकली कौन सा पाथ हमें चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च ताकि हम लोग अपने गोल नोड तक जल्दी पहुंच जाए. फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, बेस्ट पाथ ये हो सकता है हम लोग एस से स्टार्ट किए और ए पे गए, राइट. ए पे गए, ए से फाइनली हम लोग डी पे गए, राइट. डी पे गए तो सबसे पहले 1 में क्या किए हम लोग, ये पाथ चूज किए. ठीक है, 2 में क्या किए, ए टू डी गए और डी टू फाइनली क्या करें हम लोग, जी चले जा रहे हैं, राइट. तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ और बेस्ट पाथ तो हम लोग का यही रहा. 3 में ही हम लोग पहुंच गए, लेवल 3 पे ही हम लोग गोल तक पहुंच गए. तो ये पाथ हम लोग फॉलो कर सकते हैं गोल तक जाने के लिए, राइट.
तो ये एक एग्जांपल हो गया फॉर यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका है बीगो ऑफ बी टू द पावर 1 प्लस सी स्टार डिवाइडेड बाई ई। सी क्या है आपका, बेसिकली सी स्टार है आपका कॉस्ट फॉर द ऑप्टिमल कॉस्ट, जो कॉस्ट खर्चा लगेगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। और ई क्या है, ई स्टेप, जो हम लोग हर एक स्टेप जो ले रहे हैं टू रीच द गोल नोड। ओके, इज जो स्टेप्स टू टेक द रीच द गोल नोड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों सेम ही है, दैट इज बिगो ऑफ बी टू द पावर 1 प्लस सी स्टार बाई डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। ऑप्टिमैलिटी की बात करें तो ये ऑप्टिमल है, ठीक है। हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने का कोशिश करता है, एडवांटेजेस में भी हम लोग डिस्कस किया था, पाथ विथ लोएस्ट कॉस्ट इज चोजन, राइट। एंड कंप्लीटनेस की बात करें तो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीटली हम लोग को जरूर एक तो सॉल्यूशन ढूंढ के दे ही देगा इफ एनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। थैंक यू।